नमस्कार भाई, नमस्कार सबको, नमस्कार। चलो आ जाओ। तो आज शुरू करते हैं डायरेक्शन सेंस, दिशा निर्देश। हिंदी में बोलते हैं इसको दिशा निर्देश, डायरेक्शन सेंस। ठीक है। अब दिशा निर्देश में किस टाइप के सवाल बनते हैं, किस टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं, कैसे कैसी चीज़ें बनती हैं, क्या क्या टाइप होते हैं, वो सब हम दिशा निर्देश। ठीक है। निर्देश कैसा लिखा जाएगा, चलो देखता हूँ, बताता हूँ, पर निर्देश है। ठीक है। चलो, डायरेक्शन सेंस बोल देते हैं इसको, दिशा निर्देश बोलते हैं। किस किस टाइप के कैसे कैसे सवाल बनते हैं वो हम समझते हैं। पहले हम बेसिक से समझते हैं चीज़ें कि बेसिक से क्या है। ठीक है। और कौन सी टाइप बनती है। चलो, सबसे पहले बेसिक से समझ लेते हैं हम चीज़ों को। देखो, बिल्कुल बेसिक से समझा रहा हूँ भाई। ये नॉर्थ डायरेक्शन होती है, हिंदी में इसको उत्तर दिशा बोलते हैं। ये साउथ डायरेक्शन होती है, हिंदी में इसको दक्षिण दिशा बोलते हैं। आपके राइट हैंड साइड ये ईस्ट दिशा होगी, जो कि पूर्व दिशा है। आपके लेफ्ट हैंड साइड ये वेस्ट दिशा होगी, जो कि पश्चिम दिशा है। ठीक है। ये बीच की कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं होती, ये कंप्लीट एरिया होता है बच्चे। ये कंप्लीट एरिया नॉर्थ से लेकर के ईस्ट तक होता है, नॉर्थ ईस्ट, जो कि उत्तर पूर्व बोला जाता है। नॉर्थ ईस्ट जो कि उत्तर पूर्व बोला जाता है। इसी प्रकार साउथ ईस्ट जो कि दक्षिण पूर्व बोला जाता है। ठीक है। दक्षिण पूर्व। ठीक है। साउथ ईस्ट, दक्षिण पूर्व। इसी प्रकार बच्चे, एक सेकेंड, ये साउथ वेस्ट में बना दिया मैंने। साउथ ईस्ट, दक्षिण पूर्व। इसी प्रकार साउथ वेस्ट, दक्षिण पश्चिम। मैंने यहाँ गलती से यहाँ बना दिया था, बनाना यहाँ था। इसी प्रकार यहाँ नॉर्थ वेस्ट, यानी कि उत्तर पश्चिम। ये पूरा एरिया होता है नॉर्थ से लेकर के ईस्ट तक, ईस्ट से लेकर के नॉर्थ तक। नॉर्थ ईस्ट और ईस्ट नॉर्थ एक ही बात है। नॉर्थ ईस्ट और ईस्ट नॉर्थ एक ही बात है। ऐसे साउथ ईस्ट और ईस्ट साउथ एक ही बात है। अब बच्चों, जब एक ही बात है तो नॉर्थ ईस्ट साउथ ईस्ट ही क्यों बोला जाता है, ईस्ट नॉर्थ क्यों नहीं बोला जाता? देखो, बोलने को तो इसको ईस्ट नॉर्थ भी बोल सकते हैं, पूर्व उत्तर भी बोल सकते हैं, बात एक ही है। ईस्ट नॉर्थ बोलो, नॉर्थ ईस्ट बोलो, बस एक ही है। बस ट्रेंड चला हुआ है। क्यों चला हुआ है? क्योंकि पृथ्वी के दो ध्रुव हैं, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव वहां से डायरेक्शन ली गई, इसलिए इसको नॉर्थ ईस्ट और साउथ ईस्ट बोला गया, इसलिए इसको दक्षिण पूर्व और उत्तर पूर्व बोला गया। बस यही लॉजिक है, वरना आप चाहे इसको ईस्ट नॉर्थ बोल लो, नॉर्थ ईस्ट बोल लो, बात एक ही है। ठीक है बच्चे। दूसरा, ठीक है, ये ग्राफ समझ में आया ये? ठीक है। दूसरा जो है, इसका लेफ्ट राइट बड़ा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए आपका। लेफ्ट और राइट बहुत स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, क्योंकि लेफ्ट और राइट बहुत काम आएगा आपके। ये नॉर्थ डायरेक्शन है, ये साउथ डायरेक्शन है, ये ईस्ट डायरेक्शन है, ये वेस्ट डायरेक्शन है। अभी जहां पर आप बैठे हो वो डायरेक्शन नॉर्थ में, जहां पर भी आप बैठोगे आपके सामने हमेशा नॉर्थ होगा। जैसे अभी मैं खड़ा हूं आपके सामने और मैं आपकी तरह बैठा हूं, है ना, और मेरे सामने नॉर्थ है, आपके सामने भी नॉर्थ है। आपका राइट राइट रहेगा दायां हाथ, आपका लेफ्ट लेफ्ट रहेगा बायां हाथ, आपका बायां बायां लेफ्ट, आपका दायां दायां राइट। ये राइट रहेगा। अगर मान लो नॉर्थ चलने के बाद आपको बोल दिया राइट टर्न लेना है, मतलब आपको इस तरफ चलना है।
अगर आपको बोल दिया लेफ्ट टर्न लेना, मतलब आपको इस तरफ चलना है, ठीक है, यानी कि ये लेफ्ट रहेगा बायां हाथ। कुछ दूर चलने के बाद जैसे नॉर्थ डायरेक्शन में चले और आपको बोल दिया राइट चलना है, तो आप इस तरफ चलने लगे। अब आप इस तरफ चलने लगे मतलब अब आपका फेस ईस्ट दिशा में हो गया। देखो बच्चे, बिल्कुल बेसिक से सिखा रहा हूँ, आपका फेस ईस्ट दिशा में हो गया, पूर्व दिशा में। मैं आपको बिल्कुल प्रैक्टिकली चल के दिखा रहा हूँ कि मैं ईस्ट में जा रहा हूँ। आप जहाँ पर भी बैठे होगे पर थोड़ा सा टर्न लो और इस तरफ देखो। देखो, जब आप इस तरफ देखोगे तो आपका लेफ्ट कहाँ पहुँच जाएगा? आपका लेफ्ट पहुँच जाएगा बायां हाथ ऊपर की तरफ, आपका राइट पहुँच जाएगा दायां हाथ नीचे की तरफ। लेफ्ट ऊपर की तरफ पहुंच जाएगा बायां हाथ, राइट नीचे की तरफ पहुंच जाएगा दायां हाथ। अगर आप बच्चे इस तरफ चलते हैं वेस्ट डायरेक्शन, तो आपका राइट ऊपर होता और आपका लेफ्ट नीचे होता, आपका दायां हाथ ऊपर होता, आपका बायां हाथ नीचे होता, ठीक है। मिस्टेक जो होती है वो साउथ डायरेक्शन में होती है। मिस्टेक होती है साउथ डायरेक्शन, दक्षिण दिशा में। जैसे अभी मैं साउथ डायरेक्शन में जा रहा हूँ, दक्षिण दिशा में जा रहा हूँ, तो ये मेरा राइट हैंड है, ये मेरा लेफ्ट हैंड है, बायां हाथ, ये मेरा राइट हैंड है, दायां हाथ, ये मेरा लेफ्ट हैंड है, बायां हाथ। एक बार सारे कमेंट करके बता दो कि गुरुजी यहाँ तक क्लियर है, ठीक है। चलो जल्दी से बताओ एक बार। ठीक है, टाइप वाइज हम पढ़ेंगे। पेड बैच का मतलब ही यह है कि टाइप वाइज पढ़ना, ठीक है। मैं आपको पहले बेसिक से सारी टाइप कराऊंगा बच्चे, बेसिक से पहले टाइप कराऊंगा। हालांकि मेरे पास प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी हैं और वो बिल्कुल लेटेस्ट है। 2024 के क्वेश्चन हैं, 2023 के क्वेश्चन हैं, 2022 के क्वेश्चन हैं, सारे लेटेस्ट भी लेकर के आया हूँ मैं, है ना। सीपीओ के लेटेस्ट क्वेश्चन, आरआरसी के हर एग्जाम के क्वेश्चन लेकर के आया हूँ। एनटीपीसी के भी, रेलवे के भी, आरआरबी के भी, एसएससी के भी, ठीक है, यूपीएसआई के भी। मतलब कोई एग्जाम नहीं छोड़ा जिसको मैंने कंटेंट में ना डाला हो। सीपीओ एसआई 2024, ठीक है, सीपीओ एसआई 2024, सीजीएल हो गया, सीपीओ हो गया, कोई भी एग्जाम देख लो, जिस भी एग्जाम में डायरेक्शन सेंस से क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो सारे क्वेश्चंस लिए हैं मैंने। लेकिन मेरा मानना यह है कि बच्चे ने पेड बैच लिया है तो प्रीवियस ईयर की प्रैक्टिस करने के लिए नहीं लिया है। बच्चे ने पेड बैच लिया है तो बेसिक से सीखने के लिए लिया है। हाँ, बेसिक से सीखने के लिए लिया है। पहले किसी भी टॉपिक का कंसेप्ट सीखा जाता है और कंसेप्ट को के लिए टाइप वाइज सीखा जाता है। पहले एक टाइप कवर, फिर अगली टाइप, फिर अगली टाइप, फिर अगली टाइप। फिर जब मैं मेरी सारी टाइप कवर कर लूँगा, जब मेरे सेल्फ मेड क्वेश्चन कवर कर लूँगा, उन सेल्फ मेड क्वेश्चंस में, खुद के बनाए हुए सवालों में मैं इन बातों का ध्यान रखता हूँ जब मैं खुद से सवाल बनाता हूँ कि बच्चे की जो डाउट बनते हैं, जो मिस्टेक होती हैं, वो सारी कवर हो जाएं। इसलिए हमेशा मैं बोलता हूँ कि प्रीवियस ईयर से ज़्यादा मेरे क्लास नोट्स इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस ईयर से ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर में हो सकता है कि मैं आपको मान लो फॉर एग्जांपल 6-7 टाइप कराऊँ, हो सकता है 4-5 टाइप से ही पूछा गया हो पिछले 3 साल से, तो फिर मैं 6-7 टाइप क्यों कराऊंगा? इसलिए कराऊंगा कि भाई हो सकता है पिछले 3-4 साल में पूछा गया हो। मैं तो आपके पिछले 20 साल की बात करूं और अगले 20 साल की बात करूंगा। भाई कोई चैप्टर के कोई टाइप में मान लो आज से 10 साल पहले 2014 में एक क्वेश्चन आया है, मैं वो भी कवर करूंगा। हो सकता है वो 2025 में आ जाए तो प्रीवियस ईयर करने चाहिए। प्रीवियस ईयर सिर्फ प्रैक्टिस के लिए होने चाहिए। लेकिन जहाँ मैं बात करता हूँ पेड बैच की, जहाँ पर आप पढ़ रहे हो, भाई यहाँ पर मैं आपको सारी टाइप कवर कराऊंगा और इस तरीके से कवर कराऊंगा भाई कि भाई आपके सारे सवाल बने। प्रीवियस ईयर आपको हल्का लगे, प्रीवियस ईयर ये लगे अरे यार गुरुजी से पढ़ने के बाद तो प्रीवियस ईयर क्या, आने वाले सारे सवाल हो जाएंगे और कैसा भी सवाल आ जाए, ठीक है। ठीक है, तो पहले टाइप वाइज हम समझते हैं। देखो बच्चे, सबसे ज़्यादा जो टाइप पूछी जाती है वो ये पूछी जाती है, अपलोड हो जाएंगे भाई, ठीक है, मैंने बोल दिया है ना। ये पूछी जाती है कि भाई कोई बंदा चलता रहता है और चल चल के थक जाता है, थकता नहीं है, चलता ही रहता है। फिर उसके बाद
कोई बंदा कहीं से भी चल करके, देखो इसको बाद में सोचेंगे, कोई बंदा यहाँ चला, फिर राइट मुड़ा, फिर लेफ्ट मुड़ा, फिर लेफ्ट मुड़ा, फिर राइट मुड़ा, फिर लेफ्ट मुड़ा, फिर घूम घाम के यहाँ पहुंच गया। ऐसे नहीं चलता रैंडमली, लेफ्ट राइट ही मुड़ता, लेकिन घूम घाम के यहाँ पहुंच गया। अब शुरुआत यहाँ से की एंड यहाँ किया, शुरुआत यहाँ से की एंड यहाँ किया। अब एक बात बताओ, 4 ही तो सवाल बनते हैं। क्या क्या 4 बनते हैं? स्टार्टिंग पॉइंट से डिस्टेंस, ध्यान से सुनना, शुरुआती बिंदु से दूरी, दूसरा क्वेश्चन। स्टार्टिंग पॉइंट से डायरेक्शन, शुरुआती बिंदु से दिशा, तीसरा क्वेश्चन। फाइनल डायरेक्शन, अंतिम दिशा, और चौथा क्वेश्चन, टोटल दूरी कितनी तय की, हाउ मच डिस्टेंस ही हैज ट्रेवल्ड। अब देखो, मैंने पहली टाइप क्या बताई, घूम रहा है बंदा, लेफ्ट राइट लेफ्ट, कहीं घूम के कहीं जा रहा है। उस पहली टाइप के 4 सब टाइप बताई, 4 सवाल बनते हैं, चारों में बताऊंगा कैसे कैसे सोल्व करना। अब एक बात का ध्यान रखना, इन 4 में से 2 में डायग्राम बनाना है, 2 में डायग्राम नहीं बनाना। लेकिन बच्चे के क्या होता है कि क्वेश्चन आते ही सबसे पहले बच्चा डायग्राम बनाना शुरू कर देता है, और मैं एक बार आपको बताऊंगा कि डायग्राम बनाना शुरू कर देता है। और फॉर एग्जांपल उसने ये क्वेश्चन पढ़ा, डायग्राम बनाने के बाद वो क्वेश्चन पढ़ता है हाउ मच डिस्टेंस ही हैज ट्रेवल्ड, उसने कितनी दूरी तय की। कब पढ़ा उसने? डायग्राम बनाने के बाद पढ़ा बच्चे। उसने कितनी दूरी तय की, हाउ मच डिस्टेंस ही हैज ट्रेवल्ड, उसने कितनी दूरी तय की, कब पढ़ा? डायग्राम बनाने के बाद। इसलिए जब भी क्वेश्चन आए, याद रखना है मेरी इस बात को, जब भी क्वेश्चन आए, ठीक है, सबसे पहले पूछा क्या है ये पढ़ना है। ध्यान से सुनो, सबसे पहले पूछा क्या है ये पढ़ना है, फिर उसके बाद ये डिसाइड करना है कि डायग्राम बनाना है कि नहीं बनाना। देखो, तो जब भी ध्यान रखना, हाउ फार ही इज फ्रॉम हिज स्टार्टिंग पॉइंट, शुरुआती बिंदु से कितनी दूरी पर है। जब भी स्टार्टिंग पॉइंट्स, प्रारंभिक बिंदु, शुरुआती बिंदु बोले तो डायग्राम बनाना है। सबसे पहले यह डिसाइड करना है डायग्राम बनाना है कि नहीं बनाना। ये कैसे पता चलेगा डायग्राम बनाना है कि नहीं बनाना? अगर स्टार्टिंग पॉइंट से पूछा है तो डायग्राम बनाना है, अदरवाइज डायग्राम नहीं बनाना है। ठीक है, चलो भाई आ जाओ भाई, यहां देखो। अब डायग्राम तो बनाना है, तो बात क्लियर होगी। कैसे डायग्राम बनाना है समझते हैं, बिल्कुल बेसिक से आराम से चलेंगे भाई, कंसेप्चुअल तरीके से चलेंगे। इसलिए इन क्वेश्चंस में ऑप्शन नहीं दिखेंगे आपको, क्योंकि मुझे कंसेप्ट सिखाने हैं भाई, प्रीवियस ईयर की प्रैक्टिस कराने थोड़ी ना आया हूं, सिखाने आया हूं, ढंग से पढ़ाने आया हूं और बढ़िया से रीजनिंग कराने आया हूं। यहां सुनो, ए पर्सन इज गोइंग टू साउथ डायरेक्शन, एक व्यक्ति दक्षिण दिशा में जा रहा है। ध्यान रखना, साउथ दिशा में जा रहा है, दक्षिण दिशा में जा रहा है। तो सबसे पहले साउथ डायरेक्शन में चला दो भाई, साउथ डायरेक्शन में चला दिया, दक्षिण दिशा में चला दिया, और दक्षिण दिशा में चला और 10 किलोमीटर चल गया भाई। एक व्यक्ति दक्षिण दिशा में जा रहा है, 10 किलोमीटर चल रहा है। एक व्यक्ति साउथ डायरेक्शन में जा रहा है, दक्षिण दिशा में जा रहा है, 10 किलोमीटर चल गया। यहां तक कोई डाउट? बिल्कुल बेसिक से सुनो भाई, साउथ में चला दिया नीचे की तरफ, फिर आगे पढ़ा मैंने, एंड वॉक 10 किलोमीटर, देन टर्न्स लेफ्ट एंड वॉक 12 किलोमीटर, फिर बाएं ओर मुड़ा और 12 किलोमीटर चला, लेफ्ट मुड़ा और 12 किलोमीटर चला, टर्न्स लेफ्ट एंड वॉक 12 किलोमीटर, बाएं ओर मुड़ा और 12 किलोमीटर चला। उसके बाद देन टर्न्स राइट एंड वॉक 6 किलोमीटर, फिर दाएं ओर मुड़ता है और 6 किलोमीटर चलता है। यहां से राइट मुड़ा, यहां से राइट मुड़ा, दाएं ओर मुड़ा और 6 किलोमीटर चलता है। दोबारा सुनो, पहला क्वेश्चन है, आराम से कराऊंगा। सबसे पहले, ठीक है, साउथ में 10 किलोमीटर चला, ठीक है, फिर लेफ्ट में 12 किलोमीटर चला। जब साउथ में जाएंगे तो ये लेफ्ट होगा,
ये राइट होगा। तो लेफ्ट में बाएं ओर 12 किलोमीटर चला। जब लेफ्ट में बाएं ओर 12 किलोमीटर चल गए, फिर राइट मुड़ा नीचे की तरफ, नीचे की तरफ 6 किलोमीटर चल गया। अब देखो उसने क्या बोला है, उसने बोला है हाउ फार ही इज फ्रॉम हिज स्टार्टिंग पॉइंट, शुरुआती बिंदु से कितनी दूरी पर है। सबसे पहला क्वेश्चन गलत जवाब, 10 + 12 22 और 6 28, गलत जवाब। 28 तब आता, 28 तब आता जब टोटल डिस्टेंस पूछता। स्टार्टिंग पॉइंट से पूछा है प्रीति, आप गलत हो। स्टार्टिंग पॉइंट से पूछा है, ये डिस्टेंस पूछा है बच्चे, ये डिस्टेंस पूछा है। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ही स्टार्टिंग पॉइंट से डिस्टेंस बोला जाता है, इसको डिस्प्लेसमेंट भी बोल देते हैं। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को ही स्टार्टिंग पॉइंट से डिस्टेंस बोला जाता है, शुरुआती बिंदु से दूरी बोली जाती है। इसके लिए हमें एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाना होगा, राइट एंगल ट्रायंगल बनाना होगा। ये अगर 12 है तो बच्चे ये भी 12 है, क्योंकि ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस दोनों सेम है, ये और ये दोनों डिस्टेंस सेम है। ये अगर 6 है तो ये भी 6 है, क्योंकि ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस सेम है। ठीक है, ये 6 है तो ये भी 6 है। ठीक, तो ये टोटल बन गया 16, ये टोटल बन गया 16, ये बन गया 12। ठीक है, तो अब इस पे बात करते हैं भाई। पाइथागोरस थ्योरम से ये 16 और ये 12, तो ये पाइथागोरस थ्योरम से परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर का अंडर रूट, 16 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर का अंडर रूट, 16 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर, 16 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर का अंडर रूट कितना होगा। 16 का स्क्वायर 256 प्लस 12 का स्क्वायर 144, 256 प्लस 144 अंडर रूट 400, यानी कि 20 बनेगा, 20 बनेगा, 20 बनेगा, 20 बनेगा। क्लियर ये बात, 20 बनेगा भाई। दोबारा समझते हैं एक बार, फिर से सुनो भाई। चलो, यहां सबसे पहले 10 किलोमीटर चला, 10 किलोमीटर, फिर लेफ्ट मुड़ा 12 किलोमीटर, फिर राइट मुड़ा 6 किलोमीटर। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पूछा, क्योंकि हाउ फार ही इज फ्रॉम हिज स्टार्टिंग पॉइंट, शुरुआती बिंदु से कितनी दूरी पर है, ये पूछा है। ही इज फ्रॉम हिज स्टार्टिंग पॉइंट, शुरुआती, ठीक है, शुरुआती बिंदु से, स्टार्टिंग पॉइंट से। अब देखो ये डायग्राम 10 चला, दोबारा बता रहा हूं, फिर 12 चला, फिर 6 चला, हमें ये निकालना है। इसके लिए एक राइट एंगल ट्रायंगल बनानी होगी, इसको कनेक्ट कर दिया और इसको कनेक्ट कर दिया। अब जितना ये है उतना ही ये होगा, टेंशन ना लो, बहुत स्ट्रॉन्ग बन जाओगे आप डायरेक्शन में, टेंशन ना लो। ये 6 है तो ये भी 6 है, तो 10 और 6 16 बन गया, ये 12 बन गया। अब पाइथागोरस थ्योरम से ये मालूम है ना भाई, ये अगर मान लो 16 दे रखा है, ये 12 दे रखा है, तो ट्रिपलेट से आपको याद होना चाहिए कि 20 मिलेगा, 20 मिलेगा। क्लियर है भाई, डन। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन बढ़ो। याद रखना, शुरुआती बिंदु से पूछा है तो ही डायग्राम बनाना है, चाहे डायरेक्शन पूछे चाहे डिस्टेंस पूछे। शुरुआती बिंदु से पूछा है तो ही डायग्राम बनाना है। इस क्वेश्चन को समझते हैं। इसमें भी इन विच डायरेक्शन ही इज फ्रॉम हिज स्टार्टिंग पॉइंट, वह शुरुआती बिंदु से कितनी दूरी पर है। स्टार्टिंग पॉइंट, प्रारंभिक बिंदु, शुरुआती बिंदु। शुरुआती बिंदु से 2 क्वेश्चन बनते हैं, स्टार्टिंग पॉइंट से 2 क्वेश्चन बनते हैं, एक डिस्टेंस और एक डायरेक्शन। डिस्टेंस मैंने कराया, भी डायरेक्शन कराऊंगा, उसके बाद आगे बढ़ेंगे, टेंशन ना लो, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। ठीक है, चलो शुरुआत में कंसेप्ट सिखाना आराम से चलूंगा। जब हम 1 2 3 4 क्लास ले लेंगे फिर स्पीड हो जाऊंगा, और जब हम प्रीवियस ईयर करेंगे फिर तो बहुत स्पीड हो जाऊंगा, टेंशन ना लो। चलो सबसे पहले, ए पर्सन इज गोइंग टू ईस्ट डायरेक्शन, एक व्यक्ति पूर्व दिशा में जा रहा है। ठीक है, एक व्यक्ति पूर्व दिशा में जा रहा है भाई। सबसे पहले पूर्व दिशा में चला 5 किलोमीटर, फिर राइट मुड़ा 2, फिर राइट मुड़ा 9। ठीक है, चलो सबसे पहले पूर्व दिशा में 5 चला, ईस्ट डायरेक्शन ये होगी भाई, पूर्व दिशा में
ईस्ट डायरेक्शन ही होगी, ठीक है। फिर राइट मुड़ा नीचे की तरफ, दायां मुड़ा, दायां मुड़ा, ठीक है, राइट 2 किलोमीटर, फिर से राइट मुड़ा, दायां मुड़ा इस तरफ 9 किलोमीटर। अब 5 से ज्यादा बनाना है 9 किलोमीटर, 5 से ज्यादा ही होता है तो 9 ज्यादा बनाना है ना। सबसे पहले ईस्ट में पूर्व में 5 चला दिया, 5 चला दिया, फिर राइट दाएं मुड़ा 2 चला दिया, फिर राइट दाएं मुड़ा 9 चला दिया। अब शुरुआती बिंदु से स्टार्टिंग पॉइंट से डायरेक्शन बताना है, डिस्टेंस नहीं पूछा, डायरेक्शन बताना है। अब स्टार्टिंग पॉइंट से पूछा है तो स्टार्टिंग पॉइंट के ऊपर डायरेक्शन बना दो भाई, स्टार्टिंग पॉइंट के ऊपर डायरेक्शन बना दो। ये स्टार्टिंग पॉइंट पे साउथ डायरेक्शन, ये स्टार्टिंग पॉइंट पे वेस्ट डायरेक्शन। ये डॉटेड लाइन किस एरिया में गई भाई, ये डॉटेड लाइन किस एरिया में गई, ये डॉटेड लाइन साउथ वेस्ट दक्षिण पश्चिम एरिया में गई, डॉटेड लाइन साउथ वेस्ट दक्षिण पश्चिम एरिया में गई, ठीक है। अगर इसमें भी डिस्टेंस पूछता तो हम फिर से वही पाइथागोरस थ्योरम लेते, ये 2 मानते, ये 4 मानते और फिर सोल्व कर रहे होते पाइथागोरस थ्योरम से। अगर इसमें भी डिस्टेंस पूछता तो साउथ वेस्ट इसका आंसर होगा, दक्षिण पश्चिम। शुरुआती बिंदु से पूछे तो स्टार्टिंग पॉइंट से एंडिंग पॉइंट जिस डायरेक्शन में हो वही आपका आंसर होगा, स्टार्टिंग पॉइंट से एंडिंग पॉइंट जो आपका हो वही आपका आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं भाई, ठीक है। मैंने क्या बोला कि 2 क्वेश्चन बनते हैं स्टार्टिंग पॉइंट से और 2 क्वेश्चन बनते हैं फाइनली किस दिशा में जा रहा है और कितनी दूरी तय की, ठीक है। अब देखो, अगर मान लो स्टार्टिंग पॉइंट का जिक्र नहीं है, अगर स्टार्टिंग पॉइंट का जिक्र नहीं है तो डायग्राम नहीं बनाना है। इसीलिए एग्जामिनेशन हॉल में जाते ही सबसे पहले आप क्वेश्चन पढ़ने से पहले ये पढ़ोगे, हाउ मच डिस्टेंस ही हैज ट्रेवल्ड, उसने कितनी दूरी तय की, तो डायग्राम नहीं बनाना। कितनी दूरी तय की, हाउ मच डिस्टेंस ही हैज ट्रेवल्ड, ये पूछा है भाई। कितनी दूरी तय की मतलब कितना डिस्टेंस चला, और कितना डिस्टेंस चला तो किसी दिशा में चला हो चाहे। मान लो आप यहां गए, फिर 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 यहां गए, घूम के यहां आ गए। अब कहीं भी चल के आए हो, लेकिन जितना जितना आप चले उतना ही तो टोटल चले, उतना ही तो टोटल माना जाएगा। कॉलेज लाइफ में या कोचिंग लाइफ में भी जब आप किसी के पीछे जाते हो, है ना, और जब आप जाते हो स्कूटी आगे बाइक पीछे चलते रहते हो तो टोटल डिस्टेंस देखते हो ना भाई। मत जाया करो किसी के पीछे भाई, गलत हरकत होती है। वक्त बदलो कि दुनिया आपके पीछे आए, है ना। तो चलते गए तभी टोटल डिस्टेंस ही तो बोलते हो भाई, इतने किलोमीटर चला। आप किसी के घर भी जाते हो, मिलने जाते हो दोस्त से, तो किन गलियों से जाते हो ये मैटर नहीं करता ना, आप टोटल देखते हो ना भाई। मैं तो 15 किलोमीटर चल के आया हूं, मैं तो बाइक से या पैदल या जैसे भी, मैं तो 20 किलोमीटर चल के आया हूं, 25 किलोमीटर चल के आया हूं, है ना। तो टोटल डिस्टेंस में डायग्राम की जरूरत नहीं होती है, आप कितना चले हो वो इंपॉर्टेंट है। तो डायग्राम नहीं बनाना। 5 चले 5 लिख दो, 10 चले 10 लिख दो, 3 चले 3 लिख दो, 2 चले 2 लिख दो, जितना चले उतना लिख दो, जितना चले उतना लिख दो भाई। 4 एक व्यक्ति, ये 4 गलत है, 4 एक व्यक्ति नहीं, 4 व्यक्ति, एक व्यक्ति है, ठीक है ना। पहले उत्तर दिशा में 5 किलोमीटर चले, फिर बाएं ओर मुड़े, 10 किलोमीटर चले, फिर बाएं ओर मुड़े, फिर 3 किलोमीटर चले, फिर दोबारा, फिर यहाँ दाएं ओर आएगा। हालांकि दाएं बाएं में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्यों, स्टार्टिंग पॉइंट से पूछता तो फर्क पड़ता, लेकिन टोटल डिस्टेंस पूछा है तो इसमें तो हमें बस डेटा कितना दिया है वो इम्पोर्टेंट है। 5 10 3 2 20 किलोमीटर चले, 20 किलोमीटर चले,
तो इसलिए फिगर नहीं बनेगा, इसमें डायग्राम बनाने की जरूरत ही नहीं है। हाँ नो डाउट स्टार्टिंग पॉइंट से पूछता तो हमें ये देखना होता पहुंचा कितना, कहां पहुंचा, किस तरफ पहुंचा, सब देखना होता। तो याद रखना स्टार्टिंग पॉइंट से पूछे तो डायग्राम बनाना है, अदरवाइज सीधा टोटल कर देना है। एक और क्वेश्चन होता है, 4 ही क्वेश्चन होते हैं इस टाइप के। एक और क्वेश्चन होता है फाइनली वो किस दिशा में जा रहा है, फाइनली वो किस दिशा में जा रहा है। अंत में इन विच डायरेक्शन ही इज गोइंग नाउ, अंत में ही इज इन विच डायरेक्शन ही इज गोइंग नाउ, फाइनली वो किस दिशा में जा रहा है। ठीक है, इन विच डायरेक्शन ही इज गोइंग नाउ। दाएं मुड़ा 2 किलोमीटर, बाएं मुड़ा 3 किलोमीटर, फिर उसके बाद यहाँ लेफ्ट है, बाएं मुड़ा। ठीक है, बाएं लिख दिया है भाई मैंने, ठीक है, बाएं, ठीक है, ठीक है, चलो बाएं। अब देखो इसमें भी डायग्राम नहीं बनाना, क्या करना है इसमें, एक मिनट बस, क्या करना है इसमें, ये वेस्ट शुरुआत की डायरेक्शन लिख लेनी है। उसके बाद जितना लेफ्ट हो जितना राइट हो वो लिख दो, एक राइट, एक लेफ्ट, एक लेफ्ट, क्या बोला, एक दायां, एक बायां और एक बायां, एक राइट, एक लेफ्ट, एक लेफ्ट। 3 लेफ्ट होते तो 3 लेफ्ट लिख देता, 4 राइट होते तो 4 राइट लिख देता, 2 लेफ्ट होते तो 2 लेफ्ट लिख देता, एक लेफ्ट होता तो 1 लेफ्ट लिख देता, 3 राइट होते तो 3 राइट लिख देता, 2 राइट होते तो 2 राइट लिख देता। जितने लेफ्ट हैं जितने राइट है सब कैंसिल कर दो, राइट लेफ्ट कैंसिल, बचा क्या, लेफ्ट। अब वेस्ट डायरेक्शन पे, वेस्ट डायरेक्शन, सॉरी ये ईस्ट डायरेक्शन है, वेस्ट डायरेक्शन पे, वेस्ट डायरेक्शन पे, वो ईस्ट डायरेक्शन थी भाई उस तरफ वाली, वेस्ट डायरेक्शन पे क्या बचा, लेफ्ट बचा। वेस्ट डायरेक्शन पे लेफ्ट लगा दो बायां, वेस्ट डायरेक्शन पे बायां हाथ लेफ्ट टर्न ले लो, लेफ्ट लगा दो बायां, क्या चला, आंसर आया साउथ। ये आपका आंसर है। क्लियर, यस और नो। बताओ भाई ये 4 क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया। दोबारा सुनो, मैं कह रहा हूं जब भी वो फाइनल डायरेक्शन पूछे, ही इज गोइंग नाउ, किस दिशा में जा रहा है, किस दिशा में फेस है, तो जितना राइट है जितना लेफ्ट है वो लिख लो। राइट बोला लिख दिया, लेफ्ट बोला लिख दिया, लेफ्ट बोला लिख दिया, राइट लेफ्ट कैंसल, एक लेफ्ट बचा। इनिशियल डायरेक्शन वेस्ट, जो भी दे रखी है, ईस्ट दे रखी ईस्ट, वेस्ट दे रखी वेस्ट, नॉर्थ दे रखी नॉर्थ, साउथ दे रखी साउथ, इनिशियल डायरेक्शन वेस्ट पे, एक लेफ्ट बचा, एक लेफ्ट बचा तो एक लेफ्ट नीचे साउथ लगा दे, एक राइट बचता तो ऊपर की तरफ लगा देते हैं। अब कई बच्चों के दिमाग में ये चलेगा कि गुरुजी 2 लेफ्ट बच जाते तो, गुरुजी कटने के बाद 3 लेफ्ट बच जाते तो, 4 राइट बच जाते तो, 4 लेफ्ट बच जाते तो, ऐसा हो जाता तो, वैसा हो जाता तो, ये हो जाता तो बताऊंगा। एक बार और समझा देता हूं। देखो जितना राइट दिया जितना लेफ्ट दिया वो लिख दिया, राइट लिख दिया, लेफ्ट लिख दिया, लेफ्ट लिख दिया, राइट लेफ्ट कैंसिल। जितने राइट है 3 राइट होते 3 लेफ्ट होते कैंसल, जितने राइट हैं जितने लेफ्ट हैं सब कैंसल, जितना दायां जितना बायां कैंसल। ठीक है, ये बात याद रखना, जितना राइट है जितना लेफ्ट है कैंसल। क्लियर। अब डाउट ये बनता है कि भाई एक लेफ्ट अगर बच गया तो क्या करेंगे, टर्न ले लेंगे, घूम जाएंगे। एक राइट अगर बच गया तो क्या करेंगे, टर्न ले लेंगे, घूम जाएंगे। लेकिन अगर 2 लेफ्ट बच गए, 2 लेफ्ट बच गए कट करने के बाद, तो क्या करेंगे, सीधा अपोजिट डायरेक्शन, विपरीत दिशा। 2 लेफ्ट का मतलब अपोजिट। देखो ये साउथ है, सॉरी ये नॉर्थ है, ये नॉर्थ है, ऊपर की तरफ है भाई, ये नॉर्थ है। ठीक है, मान लो 2 लेफ्ट बच गए, एक लेफ्ट लिया मैंने, ठीक है, दूसरा लेफ्ट लिया, साउथ हो गया ना, अपोजिट हो गया ना, अपोजिट डायरेक्शन। ठीक है, देखो अभी मैं नॉर्थ डायरेक्शन में फेस करके खड़ा हूं, ध्यान से सुनना। 2 लेफ्ट ले रहा हूं मैं, नॉर्थ डायरेक्शन में है अभी मेरा फेस,
एक लेफ्ट ले लिया मैंने इस तरफ, घूम गया, वेस्ट हो गया, पश्चिम दिशा। दूसरा लेफ्ट, फिर घूम गया, साउथ हो गया। तो नॉर्थ का तो अपोजिट हो गया ना। अगर मैं यही ईस्ट में होता तो एक लेफ्ट ले लेता ऊपर, नॉर्थ हो गया। दूसरा लेफ्ट ले लेता इस तरफ, वेस्ट हो गया। अब आप कहोगे गुरुजी हम क्या चक्कर काटेंगे क्या, शक्तिमान बन जाए एग्जाम में? नहीं मेरे भाई, शक्तिमान नहीं बनना है। आप अपोजिट, नॉर्थ का अपोजिट साउथ, साउथ का अपोजिट नॉर्थ, ईस्ट का अपोजिट वेस्ट, वेस्ट का अपोजिट ईस्ट। ठीक है, डन। दो लेफ्ट दो राइट हो तो कैंसिल, जीरो, कुछ भी ना बचेगा, जो दे रखा वही। दो राइट बच जाए तो भी अपोजिट, दो राइट बच जाए तो भी अपोजिट। तीन लेफ्ट बच जाए, तीन लेफ्ट का मतलब है एक राइट, तीन लेफ्ट का मतलब है एक राइट, और तीन राइट का मतलब है एक लेफ्ट, तीन राइट का मतलब है एक लेफ्ट। भाई लेफ्ट बच गया तो टर्न ले लेंगे, है ना। तीन राइट बच गया तो एक लेफ्ट मतलब टर्न। तीन लेफ्ट बच गया तो एक राइट मतलब टर्न। चार लेफ्ट बच गए तो भाई चार लेफ्ट मतलब सेम डायरेक्शन, घूम के वापस वहीं आ गए। चार लेफ्ट मतलब सेम डायरेक्शन, घूम के वहीं आ गए। एक लेफ्ट, दो लेफ्ट, तीन लेफ्ट, चार लेफ्ट, और चार राइट बच गए तो, चार राइट बच गए तो मतलब सेम डायरेक्शन, मतलब सेम डायरेक्शन, सेम दिशा, सेम डायरेक्शन। क्लियर है, डन। पांच लेफ्ट बच गए तो पांच, चार तक तो सेम है, पांच मतलब वापिस एक लेफ्ट। छह लेफ्ट बच गए तो मतलब दो लेफ्ट। सात लेफ्ट बच गए तो मतलब तीन लेफ्ट, चार तो जीरो ही है, और आठ लेफ्ट बच गए मतलब वापिस सेम जीरो।